16 सही निकले बस। चलो अच्छा, पहले का बताओ। ये तो नॉर्मल था, सभी का आ गया होगा। मिल्क इज वेरी टेस्टी, तो इसमें क्या मिल रहा, इज और इज कॉमन। तो यहाँ पर कोड क्या इज का निकलेगा, टा ला जा, जा निकलेगा। ठीक है, फिर इसका कंपेयर अब थर्ड वाले से करो, क्या क्या कॉमन मिल रहा, मिल्क और मिल्क। तो मिल्क और मिल्क की कोडिंग इसमें देखो क्या मिल रहा कॉमन, सा और सा। ठीक है, पहले का कंपेयर दोनों से हो गया। अब दूसरे का कंपेयर तीसरे से करो, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, टी और टी। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, हा और हा। इसके अलावा तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। पूछा तुमसे क्या गया, टा। टा किसकी कोडिंग है, टा किसकी कोडिंग निकल रही। तो तुम देखो यहाँ टा और ला, टा की कोडिंग या तो वेरी हो सकती या क्या हो सकती, टेस्टी। तो ऑप्शन सी, या तो टेस्टी होगा या क्या होगा, वेरी। इसमें पूछी गई ब्लैक की कोडिंग, तो ब्लैक की कोडिंग क्या निकल के आएगी, का। तो ब्लैक की कोडिंग आएगी का, डी ऑप्शन। चलो थर्ड में देखो भैया क्या बोला गया है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले हों किंतु गणित ना पढ़ने वाले हों, तो गणित वालों को हटा दो। और जैसे ही गणित वालों को हटाओगे, उनको देखो जो ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ते, तो दोनों वाले कौन से हैं, ये 7 आंसर। इसमें क्या बोला, 5 ऊपरी सतह पर हो तो नीचे क्या होगा। तो इन दोनों में देखो कॉमन है 2 और 2, क्लॉक वाइज घूम जाओ, 4 4 के बाद 1, 2 के बाद 6 6 के बाद 3, 1 3 के अपोजिट, 4 6 के अपोजिट, 2 के अपोजिट 5, 5 के ही पूछा गया, आंसर 2। इसमें देखो विषम शब्द का चयन करो, तो विषम क्या होगा, जेल, हथकड़ी और अदालत, तीनों सेम है। वर्दी कैसी है, अलग है। इसमें बताओ भैया क्या आया, कैसे। इनको जोड़ दो और क्या कर दो, 7 को माइनस कर दो। इन दोनों को जोड़ो, इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, आंसर 660। साथ में बताओ, एक महिला का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, महिला का ही परिचय दिया जा रहा, दूसरी महिला क्या कह रही, वह जो है मोहन के दादा। तो सबसे पहले मोहन को लाओ, मोहन के दादाजी कैसे आएंगे, पिताजी के पिताजी। तो मोहन के जो दादा हैं, जो मेरे पति के पिता हैं। अब इस महिला के पति के पिता, तो इसके पति यही तो होंगे। अब इसके पति ये होंगे तो महिला ये हो जाएगी जो परिचय दे रही। तो ये वो महिला है जो इस महिला के पति के पिता है कि इकलौती बेटी है। किसकी इकलौती बेटी, जो इसके पति के पिता हैं। तो इसकी इकलौती बेटी इसकी इधर आएगी। तो ये वो महिला है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो पूछा क्या, महिला खुद को महिला से संबंधित करती है, तो ये महिला है इस महिला से कैसे संबंधित करती, तो ये इसका भाई, और भाई की वाइफ को क्या कहते हैं, भाभी। इसमें देखो प्रेमा अजय की बहन है, तो अजय की बहन कौन है, अजय की बहन है प्रेमा। बनिता अजय की माँ है, तो बनिता है वो अजय की माँ, मतलब इन दोनों की माँ है, हो गई बनिता। इसके बाद क्या बोला, बेंजिन बेंजामिन, बेंजामिन है वो बनिता के पिता हैं। बनिता के पिता ऊपर आएंगे, तो बनिता के पिता हैं बेंजामिन, बेंजामिन हो गए। इसके बाद क्या बोला, लीला बेंजामिन की माँ है, तो बेंजामिन की माँ ऊपर आएगी, कौन है, लीला। पूछा क्या, प्रेमा लीला से, प्रेमा जो है लीला से, इसके बेटे बेटे की बेटी,
नातिन, और नातिन की नातिन क्या कहलाएगी? परपोती। इसमें बताओ, इसमें त्रिभुज पूछे गए 1 2 3, मतलब इस आधार से 6 बनेंगे तो इस आधार से भी 6, 6 6 12 आंसर। इसमें देखो ये वाली आकृति किसमें दिख रही? डी में। ये ठीक है। इसके बाद इसमें बताओ, इसमें कौन सा है? ये वाला पोर्शन देखो हल्का सा दूर है तो ये यहाँ पर दिख रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन। इसमें देखो क्या दिया गया, स्क्वायर को क्या बोला गया? 8 मल्टीप्लाई, त्रिभुज को क्या है? 3 ब्रैकेट में बंद कर दो, डिवाइड के बाद इस वाले को क्या बोला गया? 4। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, 8 तिया 24 और 24 में 4 से भाग दो, कितना आएगा? 6। 6 को क्या कोड किया गया? 6 का कोड है पेंटागन ए। इसमें क्या बोला? राजेश अपना घर छोड़कर सीधा 20 मीटर की दूरी पर पी पर जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा नहीं पता, तो हमने उसको घर से छोड़ा और कितना दौड़ा दिया? 20 मीटर, और बिंदु पी पर पहुंच गया। फिर वह दाएं मुड़ता और बिंदु क्यू पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता। जो व्यक्ति ऊपर जा रहा है इसका दायां कहाँ होगा? इस तरफ। कितना गया? 10 मीटर, और किस बिंदु पर पहुंचा? क्यू पर। इसके बाद बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और आर तक पहुंचने के लिए 30 मीटर चलता। जो व्यक्ति पूरब में जा रहा उसका बायां कहाँ होगा? ऊपर। कितना गया? 30 मीटर, और किस बिंदु पर पहुंच गया? आर पर। इसके बाद बोला है अंत में वह दाएं मुड़ता और चलना शुरू करता है। तो अंत में वह दाएं मुड़ा और कहाँ जा रहा? इस दिशा में। कितना जा रहा नहीं बताया। पूछा क्या? बिंदु P और बिंदु R के बीच सबसे छोटी दूरी। शांत रहो भैया। बिंदु P और बिंदु R के सबसे बीच की सबसे छोटी दूरी, तो यही दूरी तो पूछी है। ये 30 है, ये 10 है, तो 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100, मतलब आ जाएगा 1000। और 1000 का जब तुम अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 10 रूट 10 आंसर। क्या? वो तो कहीं भी तुम चला दो इस फिगर को भैया, कैसे भी चला दो, हमने ये थोड़ा नहीं बताया। तुम इस फिगर को कहीं भी नचा दो। लो, तुमसे इसीलिए उसने ये दूरी पूछी। ये दूरी कहीं से भी निकालोगे इतनी ही निकलेगी, उसको तुम जहां मर्जी वहां चलाओ। क्योंकि उसने ये बोला राजेश अपना घर छोड़ देता और सीधा 20 मीटर जाता। अब वो किसी भी दिशा में जा सकता है, तो उसको कहीं भी तुम घुमा के इसको बैठाल सकते हो। अब हमने नॉर्थ में इस वजह से कर दिया था कि नॉर्थ थोड़ा आसान रहता हमारा। पूरब में ले जाना कंफ्यूज हो जाओगे दाएं बाएं। नॉर्थ दिशा ऐसी दिशा होती है जो इसका राइट होता वो हमारा भी राइट होता, जो इसका लेफ्ट होता वो हमारा भी लेफ्ट होता। इस वजह से चला देते। ठीक है भैया, चलो 13 के बाद 14। इसमें बोला गया एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था, तद अनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा? क्या ये कंपलसरी कि हर फरवरी, जो ये लीप ईयर है ना, तो क्या हर लीप ईयर 4 वर्ष में आती है? क्या हर लीप ईयर 4 वर्ष में आती है? नहीं आती। कुछ ऐसी भी लीप ईयर हैं जो 8 साल में भी आती हैं। जैसे हमने लिख दिया 1896 लीप ईयर है, लीप ईयर है। इसके बाद 4 साल बाद क्या आएगा? 1900। क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। इसके 4 साल बाद 1904, क्या ये लीप ईयर है। तो इन दोनों लीप ईयर के वर्ष में कितना अंतर है? 8 साल का। तो कंफर्म नहीं होता कि हर लीप ईयर 4 वर्ष में आती, मान के चलते हैं। और जिसमें 8 साल का अंतर होगा उसके बीच में पक्का कौन सी ईयर मिलेगी? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर ही ऐसी है जो लीप ईयर ना हो सकती और हो भी सकती है। और सेंचुरी ईयर को पहचानने का तरीका 400 से भाग देते, ना कि 4 से भाग देते।
400 से भाग देंगे सेंचुरी ईयर में भैया। कथन दिया गया है, समय के साथ साथ साहूकार द्वारा शोषित बेरोजगारों ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही। कार्रवाई हुई है, सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सही बात है, सरकार को वित्तीय संस्थानों में उन्हें ऋण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी बात सही है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। दोनों कैसे हैं? अनुसरण कर रहे हैं क्या? कार्रवाई 1 और 2 दोनों ये, अच्छा या वाला लगा दिया, या नहीं होगा भैया, पांचवा ये, दोनों ही तो अनुसरण कर रहे हैं। चलो 16 देखो। इसमें एक कथन होगा, दूसरा कारण होगा। कौन कारण है, कौन उसका परिणाम है, ये चेक करो। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने अगले 2 दिन के लिए शहर के सभी स्कूलों को क्या कर दिया? बंद कर दिया। दूसरा लिया है स्टेटमेंट, अगले होगा भैया, अगले 2 दिन में शहर में एक बड़े तूफान आने की संभावना है। तो पहले तूफान आने की संभावना होगी, उसके बाद ही तो दूसरी कार्रवाई होगी। तो पहला क्या हो जाएगा? कथन, और दूसरा उसका कारण। तो दूसरा कारण है, पहला क्या है? उसका प्रभाव है। सेकेंड। 16 के बाद 17 देखो। 5 लड़के हैं, एक पंक्ति में है। ए जो है बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर कौन है? ए। तो बी के दाईं ओर ए हो गया। इसके बाद क्या बोला? और जो ई है बी के बाईं ओर है, तो बी का बायां कहाँ होगा? इधर। कौन है? ई। ई आ गया। लेकिन सी के दाईं ओर है, अब सी के दाईं ओर कौन होगा? ई ही तो होगा। तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। सी के दाईं ओर है ई, और जो ए है डी के बाईं ओर है, तो ए है किसके बाईं ओर? डी के। तो डी यहाँ पर। पूछा क्या? बताइए बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? ई। आंसर। इसमें क्या बोला गया? ई और एल। तो बताओ ई और एल तक जाने के लिए कौन कौन से सिंबल मिले? तो हमें मिला ग्रेटर, लेस इक्वल, लेस इक्वल। जब दोनों फैमिली आ जाती हैं तो कैसा हो जाता है? गलत। इसमें देखो टी और एफ जाने के लिए, तो टी और एफ जाने के लिए कहाँ से कहाँ जाओगे? टी ये है और एफ कहाँ है? ये। टी से एफ पढ़ा तो क्या मिला? ग्रेटर। और इसके बाद यू से कहाँ जाओगे? बी, तो क्या मिलेगा? लेस इक्वल। तो ये भी क्या हो गया? गलत। इसके बाद ये देखो ओ से टी, तो ओ से टी कैसे जाओगे? ओ ये है और टी कहाँ है? ये। तो ओ और टी जाने के लिए ओ से जाओ एफ, एफ से जाओ यू, यू से जाओ टी, ऐसे तो जाओगे। तो ओ से एफ गए तो कौन सा सिंबल मिला? ग्रेटर और इक्वल। एफ से यू गए, ग्रेटर और इक्वल। यू से टी गए तो क्या मिला? लेस। लेस ही तो मिला। अब दोनों फैमिली हो गए, तो यहाँ देखो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, और यहाँ क्या है? लेस। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद इसको देखो, एल से यू गए, एल से यू गए, तो एल से जब तुम यू जाओगे, कहाँ गया एल और कहाँ गया यू? एल से जाओ ओ, ओ से जाओ एफ, और एफ से कहाँ जाओ? यू। तो यहाँ से यहाँ गए तो क्या मिला? एल से इधर ग्रेटर और इक्वल। फिर ओ से एफ गए, फिर क्या मिला? ग्रेटर और इक्वल। एफ से यू गए तो क्या मिला? ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर इक्वल आंसर होना चाहिए, ये भी गलत। जब सारे गलत हो गए तो उसको पकड़ो जिसमें तीनों सिंबल मिले, ग्रेटर भी मिले, इक्वल भी मिले और लेस भी मिले। तो बताओ ऐसे कोई मिल रहे जिसमें ग्रेटर भी हो, इक्वल भी हो? कहीं नहीं मिल रहा। पहला देखो, पहला देखो ग्रेटर भी मिल गया, इक्वल भी मिल गया और लेस भी मिल गया। जब तीनों चीजें मिल जाती तो ये वाला कैसा होगा? सही। और देखो किस में मिल रहा? सी में देखो, थर्ड वाले में ग्रेटर भी मिल रहा
इक्वल भी मिल रहा और क्या मिल रहा, लेस भी मिल रहा। तो ये तीनों सिंबल मिल रहे, तो तीसरा भी सही। तो आंसर क्या होगा, इसमें तो कोई नहीं है। हाँ तो कोई भी नहीं आएगा भैया आंसर, क्योंकि बन ही नहीं रहे। अगर मिलेंगे तो यही मिलेंगे, इसके बाद और कोई बन ही नहीं सकते। समझ में आया। फोर्थ वाला भैया, एल से तुम्हें यू जाने, तो एल से बी जाओ तो क्या मिला, ग्रेटर और इक्वल। ओ से एफ गए, फिर ग्रेटर इक्वल मिला। अब एफ से यू जाओगे तो एफ से यू में फिर ग्रेटर इक्वल मिला। जब ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर इक्वल आंसर होना चाहिए, यहाँ ग्रेटर इक्वल लिखा नहीं है तो गलत। इनका आंसर देने का क्रम ये होता है भैया, ग्रेटर हो, ग्रेटर इक्वल हो या इक्वल हो, लेस हो, लेस इक्वल हो, इक्वल हो। इनका क्रम ये होता है। इस प्रकार हम लोग आंसर देते। अगर तीनों सिंबल आए, ग्रेटर की फैमिली अगर तीनों साथ में है तो ग्रेटर आंसर। अगर ये दोनों आए तो ग्रेटर इक्वल आंसर, और इक्वल हुआ तो इक्वल आंसर। इसमें क्या होता है, लेस, लेस इक्वल और इक्वल में लेस आंसर। अगर लेस नहीं है सिंबल में, ये दोनों हैं तो ये वाला आंसर, और नहीं तो ये आंसर है ही। जब दोनों आ जाते कंबाइंड तो हो जाता है हमारा सेंटेंस गलत। अब गलत के बाद फिर हम ये देखते हैं कि तीनों सिंबल आने चाहिए, ग्रेटर की भी फैमिली आनी चाहिए, लेस की भी आनी चाहिए, और इक्वल तो दोनों में कॉमन है। तो ये तीनों सिंबल जिस भी स्टेटमेंट में मिल जाती वही सही हो जाता। समझ में आया। तो इसमें नहीं मिल रही थी, इसीलिए ये गलत हो गया था कि कोई नहीं है। पहला और तीसरा हमारे हिसाब से बन रहे थे और तो बन नहीं रहे। 19 में देखो, आर से एन, आर से एन कैसे जाओगे, आर से सी, सी से एन। तो देखो किस किस, आर से एन गए तो इक्वल मिला, सी से एन गए ग्रेटर इक्वल मिला। तो ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर इक्वल आंसर होना चाहिए, और यहां पर ये क्या लिखे हैं, ग्रेटर, गलत। इसमें देखना, U से M, U से M कैसे जाओगे, U से R, R से C, C से N, N से M, सारे सिंबल ले लो। U से R मतलब ग्रेटर इक्वल, इक्वल, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर। तो देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर में आंसर ग्रेटर होना चाहिए। क्या यहां पर ग्रेटर है, सही है। इसमें देखो R से M, तो R से M कैसे जाओगे, R से M जाने के लिए R से C जाओ, C से N जाओ, N से M जाओ। R से C गए, इक्वल मिला, C से N ग्रेटर इक्वल, फिर क्या मिला, ग्रेटर। अब ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में ग्रेटर होना चाहिए, यहां पर ग्रेटर नहीं है, गलत आंसर। केवल से क्लियर हुआ। चलो भैया, इसमें देखो क्या बोला गया है, गलत संख्या चुनो। ये 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर होना चाहिए। आंसर 101। इसमें बताओ भैया, शब्दों को विपरीत क्रम में व्यवस्थित होते तो कौन सा शब्द की तीसरे स्थान है। पहले तो इन्हें सीधा बनाओ, सीधा बनाने के बाद फिर इनको विपरीत क्रम में लिखना, और विपरीत क्रम में लिखने के बाद तीसरा स्थान आ जाएगा ना आंसर। क्या आया, चौथा आया ना। चलो इसमें बताओ भैया क्या है इसे। हाँ ये इलॉजिकल क्वेश्चन है। आगे दो संख्याओं में 3 का भाग, फिर 72 में 9 का भाग 12। समझ में आया। इनका आंसर देने का क्रम होता है, सबसे पहले प्राइम देखते, प्राइम के बाद क्यूब देखते, फिर स्क्वायर देखते, फिर मल्टीपल्स देखते, और मल्टीपल्स के साथ डिवाइड देखते, उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते, उसके बाद भी नहीं चलता है तो इलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन देखते। अरे 72 में 9 का भाग दो, अच्छा 8 आएगा। हाँ तो नहीं हो तो यहाँ 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई नहीं बनेगा भैया, क्लियर हुआ। और तो कुछ नहीं बन रहा, देख लो नहीं तो कहो।
3 चौको 12, 9 अट्ठे 72, लगभग यही बनेगा, क्योंकि ये एक 729 तो स्क्वायर क्यूब दिख रहा, लेकिन इसके बाद नहीं दिखेगा। चलो अच्छा, इसमें बताओ भैया क्या लॉजिक लगा। डी कैसे? कुछ नहीं, 4 2 6, 4 3 7, 3 5 8, 5 4 9, 3 6 9, 6 4 10। लेकिन यहाँ देखोगे 2 1 3 और ये 3, सॉरी 1 और 4 5, इस वजह से डी आंसर। अब ये नहीं कहना ये स्क्वायर है, ये मेथड लगेगा इसमें, स्क्वायर क्यूब का नहीं लगता है। समझ में आया? हर जगह थोड़ा नहीं कुछ भी लगा दोगे। चलो इसमें बताओ, देखो फिर वही कल वाला क्वेश्चन जो लिखा था बी से शुरू करते हुए, इस बार लिखा है ए से शुरू करते हुए। तो अल्फाबेट हमारी यही तो होती है, यही तो होती है। लिखा है यदि ए से शुरू करते हुए, तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। जो बचा है वो हमारे पास एक नई सीरीज बन गई। जो ये नई सीरीज बनी, ये कौन सी सीरीज है? सम सीरीज। और सम सीरीज में हमने बताया था क्या, जो भी निकलेगा उसका क्या करोगे? दोगुना। तो देखो लिखा है बाएं से पांचवें के दाएं 5, बाएं दाएं दोनों अपोजिट, तो क्या कर दो संख्याओं का योग, 5 + 5 10। अब ये 10वां लेटर कहां से बताने? लेफ्ट से। लेफ्ट से 10वां लेटर, मतलब यहां से 10वां लेटर, यहां से 10वां लेटर बता दिया। और इसके रियल प्लेस में जाने के लिए क्या करोगे? दोगुना। तो 10 का दोगुना 20, 20 का मतलब टी आंसर। इसका बताओ क्या बोला गया, पहले ऊपर पढ़ लो। कोई भी तारा आकाश गंगा नहीं है, सभी आकाश गंगा ग्रह हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं। तो पूछा है कुछ चंद्रमा यदि वे आकाश गंगा हैं तो वे ग्रह होने चाहिए। कुछ चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ है? अगर कुछ चंद्रमा हैं तो वे आकाश गंगा हैं, तो वो क्या होने चाहिए? ग्रह होने चाहिए। सही बात है, ग्रह तो बन ही जाएंगे। इसके बाद क्या बोला गया? कुछ तारे जो ग्रह हैं, कुछ तारे जो ग्रह हैं, ठीक है, वे भी आकाश गंगा हो सकते हैं। वे कहां से हो जाएंगे? ये नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा के बारे में इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इस वजह से सेकंड क्या हो जाएगा? गलत। आंसर क्या होगा? केवल पहला कैसा है? अनुसरण कर रहा। तो लगभग तुम्हारे ऐसा जीडी में इसी लेवल के रहेंगे, इससे ज़्यादा ना हार्ड आएंगे ना इससे कम रहेगा। बाकी एसटी मिलती रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा।